हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और यह है आपका YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के पैटर्न के बारे में, और वो पैटर्न है सब्जेक्ट, ऑट टू हैव और ऑब्जेक्ट। ऑट टू हैव दोस्तों ये बहुत कम यूज किया जाता है लोगों के थ्रू। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो यहां पर इसके बहुत सारे यूजेस है, पर लोग इसके मैक्सिमम यूजेस जानते नहीं है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऑट टू हैव या यूं कहें ऑट टू बी हैविंग के यूजेस डिटेल में सीखने वाले। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा गाइस। ऑट टू हैव या जिसको हम ऑट टू बी हैविंग भी कहते हैं, ये कब इस्तेमाल करते हैं? कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या कर्ता में कुछ होना चाहिए। कर्ता के पास कुछ होना चाहिए। अब मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ऑट टू का यूज किन सिचुएशन में करते हैं? जब हम ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव टॉक्स के बारे में बात करते हैं, मैनरिज्म के बारे में बात करते हैं, एटिकेट्स के बारे में बात करते हैं, रिलीजन कंसर्निंग टॉक्स के बारे में बात करते हैं, या फिर मॉरल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बात करते हैं। जब इन चीजों के बारे में बात करते हैं तभी हम ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां ऑट टू हैव या ऑट टू बी हैविंग में वही सेंटेंसेस आएंगे जो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन को दर्शाते हो। सेंटेंस कैसे बनेंगे इसमें? जैसे कर्ता के पास कुछ होना चाहिए या कर्ता में कुछ होना चाहिए, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, सैनिकों में देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, टीचर्स में अनुभव होना चाहिए, टीचर्स में ईमानदारी होना चाहिए, लोगों में अपनापन होना चाहिए, लोगों के पास अपनापन होना चाहिए, लोगों के पास मानवता या इंसानियत होनी चाहिए, टीचर्स में नॉलेज होना चाहिए, स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, स्टूडेंट्स में मैनर्स होना चाहिए। जब इस तरह के सेंटेंसेस बनेंगे ना गाइस, तभी हम लोग ऑट टू हैव या ऑट टू बी हैविंग इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऑट टू को कहीं भी यूज करते हो, चाहे ऑट टू एक बेसिक मॉडल के तौर पे हो, एक एडवांस मॉडल के तौर पे हो, या एडवांस टू बी के तौर पे हो, या एडवांस टू हैव के तौर पर। लेकिन ऑट टू हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, पॉजिटिव टॉक्स, मैनर्स, एटिकेट्स, इनके बारे में बात करते हैं, तभी हम ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब जैसे मैं कोई भी सेंटेंस बोलूं, उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तो हम नहीं यूज कर सकते कि ही ऑट टू हैव पासपोर्ट, बिल्कुल नहीं। यहां पर हम लोग बोलेंगे ही शुड हैव पासपोर्ट या ही शुड बी हैविंग पासपोर्ट, लेकिन ऑट टू हैव क्योंकि उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वो उसकी ड्यूटी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन इसमें सेंटेंस कैसे आएंगे जो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक शिक्षा, नैतिक दायित्व इनको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स के पास डिसिप्लिन होना चाहिए, बनेंगे कैसे सेंटेंस? स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। टीचर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर्स ऑट टू हैव एक्सपीरियंस। सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। देशभक्ति मतलब पैट्रियोटिज्म, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। जैसे स्टूडेंट्स में समय की पाबंदी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव कॉन्फिडेंस। टीचर में एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर ऑट टू हैव एक्सपीरियंस। लोगों में अपनापन होना चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव अपनापन। दोस्तों मतलब एफिनिटी, क्या बोलते हैं उसको? एफिनिटी, AFFINITY, एफिनिटी मतलब अपनापन। सो पीपल ऑट टू हैव एफिनिटी। मैं बोलूं लोगों में इंसानियत होना चाहिए, पीपल ऑट टू हैव ह्यूमैनिटी। जैसे मैं बोलूं पुलिस में समर्पण भावना होनी चाहिए, पुलिस ऑट टू हैव डेडिकेशन। स्टूडेंट्स में टीचर के प्रति सम्मान होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। टीचर्स में बच्चों के करियर के लिए पैशन होना चाहिए, सो टीचर ऑट टू हैव पैशन टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स करियर। जैसे हमें निडरता होनी चाहिए, है ना? सो वी ऑट टू हैव फियरलेसनेस। स्टूडेंट्स में मैनर्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव मैनर्स। इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। अगर हमें 1 के 5 बनाने हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम इसमें 1 के 5 तो नहीं बना सकते, सिर्फ अफर्मेटिव या नेगेटिव ही बना सकते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस भी वही बना सकते हैं जिसका पॉजिटिव सेंस मिलता है। ऑट टू में आप 5 तरह के सेंटेंस नहीं बना सकते। ऑट टू सिर्फ अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में ही मैक्सिमम बनाया जाता है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो भी पॉजिटिव मीनिंग देने वाला होना चाहिए। जैसे मुझे बोलना है स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। अब दोस्तों अगर मैं इसको ये ऑट टू बी हैविंग वाले कॉन्सेप्ट में बनाना चाहूं तो कोई गलती नहीं है, दोनों एक जैसे ही कॉन्सेप्ट है। चाहे तो आप ऑट टू हैव बोलो या ऑट टू बी हैविंग बोले। जैसे स्टूडेंट्स में मैनर्स होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव मैनर्स, या स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग मैनर्स। जैसे मैंने बोला लोगों में इंसानियत होनी चाहिए, तो हम बोल सकते हैं पीपल ऑट टू हैव ह्यूमैनिटी या पीपल ऑट टू बी हैविंग ह्यूमैनिटी। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव कॉन्फिडेंस या स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स में
एनर्जी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव एनर्जी या स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग एनर्जी। लोगों में अपनापन होना चाहिए। सो पीपल ऑट टू हैव एफिनिटी या पीपल ऑट टू बी हैविंग एफिनिटी। जैसे मैं बोलूं लोगों में भाईचारा होना चाहिए। सो पीपल ऑट टू हैव ब्रदरहुड या पीपल ऑट टू बी हैविंग ब्रदरहुड। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं जो आपको लगते हैं। स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन या स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग डिसिप्लिन। जैसे लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए। सो पीपल ऑट टू हैव बिलीफ फॉर ईच अदर, या ऐसे भी बोल सकते हैं पीपल ऑट टू बी हैविंग बिलीफ फॉर ईच अदर। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, समय की पाबंदी, कि उनको हर काम समय में रहते हुए करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव पंक्चुअलिटी या स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग पंक्चुअलिटी। तो इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। गाइस, दोनों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं है, चाहे आप ऑट टू हैव इस्तेमाल करें चाहे आप ऑट टू बी हैविंग इस्तेमाल करें। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि क्लियर हो पाए कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। बच्चों में आत्मविश्वास होना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं बच्चों में, मतलब चिल्ड्रन, है ना। सो चिल्ड्रन ऑट टू हैव, आत्मविश्वास मींस कॉन्फिडेंस। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव कॉन्फिडेंस। विद्यार्थियों में अनुशासन होना चाहिए। विद्यार्थी मींस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव अनुशासन, जिसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं? डिसिप्लिन। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। लोग मींस पीपल। सो पीपल ऑट टू हैव ईमानदारी मींस उनको बोलते हैं हम ऑनेस्टी। क्या बोलेंगे? ऑनेस्टी। सो पीपल ऑट टू हैव ऑनेस्टी। शिक्षकों के पास अनुभव होना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सो टीचर्स ought to have experience। क्या होगा? टीचर ought to have experience। हम में समय की पाबंदी होना चाहिए। हम में मतलब we ought to have punctuality। यहां पर है इंसानों में दया भावना होना चाहिए। इंसानों मतलब ह्यूमन बींग्स। अब मैं ought to be having का इस्तेमाल कर रहा हूं। ought to be having दया भावना, जिसको हम बोलते हैं काइंडनेस या पीटीनेस, है ना। सो ह्यूमन बींग्स ऑट टू बी हैविंग काइंडनेस। हमारे पास देश के लिए समर्पण होना चाहिए या समर्पण की भावना होनी चाहिए। सो वी ऑट टू बी हैविंग डेडिकेशन देश के लिए, फॉर कंट्री। ठीक है, आगे देखिए। सैनिकों में बहादुरी होनी चाहिए। सो सैनिक मींस सोल्जर्स ऑट टू बी हैविंग बहादुरी मींस ब्रेवरी। सो सोल्जर्स ऑट टू बी हैविंग ब्रेवरी मींस बहादुरी। लोगों में मानवता होनी चाहिए। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग मानवता, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी। ठीक है। सो पीपल ऑट टू बी हैविंग ह्यूमैनिटी। विद्यार्थियों में सकारात्मकता होनी चाहिए। मींस स्टूडेंट्स ऑट टू बी हैविंग सकारात्मकता मींस पॉजिटिविटी। ठीक है गाइस, तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। हम ऑट टू हैव या ऑट टू बी हैविंग दोनों ही हम इस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव का ये वाला स्ट्रक्चर ऑट टू हैव या ऑट टू बी हैविंग आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पास्ट टेंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।